नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो नया पैटर्न है, उस पर क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जो समाजवाद एवं साम्यवाद पर आधारित है। कल हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर 1 किए थे, जिसमें था यूरोप में राष्ट्रवाद। आज करेंगे चैप्टर 2 जो है समाजवाद एवं साम्यवाद। देखिए, अगर संपूर्ण इतिहास एक दिन में चाहे खत्म करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो हो गया उड़ाकर पढ़ाना। दम आराम से पढ़िए। केवल इतिहास में ही 3 से 4 या 5 दिन लग सकता है। बाकी सब जो है आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इस सब में आपको कम से कम समय लगेगा, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ये पूर्ण क्लास आपको एनसीईआरटी का एकदम हूबहू क्वेश्चन है, ठीक। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर करना है। और आप सभी की सबसे बड़ी बधाई ये चीज क्या है कि आपका चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, यानी 100 के लोग पूरे हो चुके हैं। इतने कम समय में बिना डिजिटल बोर्ड के प्लाई वाले बोर्ड पर ही 1 लाख सब्सक्राइबर अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। क्योंकि देखे होंगे कि बहुत से डिजिटल बोर्ड वाले 10 से 20 हजार सब्सक्राइबर पे लाइव रहते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा 1 लाख है सब्सक्राइबर। प्लाई बोर्ड से होने का मुख्य कारण है ये जो पसीना दिखाई दे रहा है, पसीना का मेहनत ही है, कि आप सबका प्यार ही है। इतना कम समय में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा किए हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोले थे कि हो सकता है कहीं आज से पीडीएफ दे दें, लेकिन पीडीएफ में 1-2 दिन और लेट हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन ढंग से आपको पीडीएफ मिलेगा। पूरा एनसीईआरटी क्लास 9, 10 आपका सोशल साइंस ये हो गया। उसके बाद जो आपका जितना 50 से 60 टॉपिक है उसका भी पीडीएफ मिलेगा। बस 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए, लिखा रहा है, पार्ट बाई पार्ट आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए क्या क्या है क्वेश्चन। ये आपका इतिहास का चैप्टर 2 है, क्लास 10 का एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो बोलिएगा कि लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट या राजा। रूस में जार किसको बोला जाता है? सम्राट या राजा को रूस में जार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब होती है? 1924 ईस्वी में आपका लेनिन की मृत्यु होती है। लेनिन की मृत्यु कब होती है? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु होती है। अगला है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति, ठीक, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो है, नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना करता है। अगला है कि राजपुतिन कौन था? राजपुतिन, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। राजपुतिन, हाँ, राजपुतिन। अगला है कि राजपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी जो बोला जाता था। राजपुतिन कौन था? तो बोलिएगा कि भ्रष्ट पादरी था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ टूट जाता है और ये अलग अलग देशों में विभाजित हो जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? डूमा जो है वो रूस की संसद को कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो बोलिएगा कि डूमा। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा कि जर्मनी में। अगला है, वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो टॉलस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की जाती है। वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो टॉलस्टॉय। अगला है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत होता है। चेका क्या है? चेका क्या है? तो बोलिएगा कि पुलिस दस्ता है। चेका क्या है? तो पुलिस दस्ता है। देखिए, आप बहुत से टीचरों के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते होंगे, लेकिन वो इधर उधर से पूरा मिक्स पढ़ा रहे हैं गाउन में। आप बेहतरीन ढंग से एकदम चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, घबराइए मत, एकदम अभी बहुत समय है। हम आपको 30 तारीख से पहले
क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी पूर्ण रूप से कंप्लीट, साइंस और जीके दोनों कंप्लीट कराएंगे, इस चीज को विश्वास रखिए। अगला है दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल का रचना किया जाता है। दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के द्वारा 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव जो था वो रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव जो है। ये टोटली क्वेश्चन जब एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक या चैप्टर 2 देखिएगा तो इसमें पूर्ण रूप से ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला है लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रस्टी के द्वारा आपका लाल सेना का गठन किया जाता है। लाल सेना का गठन ट्रस्टी। निहिलिस्ट आंदोलन का कहाँ शुरू हुआ? तो बोलिएगा कि रूस में। निहिलिस्ट क्या लिखा है? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो बोलिएगा कि रूस में। समाजवादियों का बाइबिल किसे बोला जाता है? तो दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा जाता है पुस्तक, ये समाजवादियों का बाइबिल इसे कहा जाता है। अगला है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब होती है? 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स। आधुनिक रूस का निर्माता किसे बोला जाता है? स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता बोला जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स, आधुनिक रूस का निर्माता पूछे तो बोलिएगा कि स्टालिन। अगला है एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन 1898 ईस्वी में किया जाता है। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की गठन 1898 ईस्वी में किया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य का विखंडन कब होता है? सेबरस की संधि 1820 ईस्वी में होता है। इसी समय ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होता है। एकदम समझ में आ रहा होगा। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा गया है सब कुछ एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। एकदम इत्मीनान से देखना है, थोड़ा वीडियो को दबाकर शेयर करना है। अगला है चेका का गठन कब होता है? 1917 ईस्वी में लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया जाता है। चेका का गठन कब होता है? 1917 ईस्वी में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा देते हैं। हिटलर ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया। अगला है अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अतिजीविता का सिद्धांत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाइमर संविधान का संबंध किससे है? जर्मनी देश से। वाइमर संविधान का संबंध किससे है? तो बोलिएगा कि जर्मनी देश से। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया? तो हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ? तो 1933 ईस्वी में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से यानी राष्ट्र संघ से अलग हो जाता है। बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी में बिस्मार्क ने प्रूसिया का चांसलर बना। आज का क्वेश्चन जो आपका था ये संपूर्ण रूप से इतिहास का क्लास 10th का चैप्टर 2 था जो समाजवाद एवं साम्यवाद का था महत्वपूर्ण। तो हम पीडीएफ के लिए नहीं घबराना, आज का क्लास देखे होंगे, जरूर समझ में आया होगा। हो सकता है कल या परसों एक वीडियो बनाकर आपको बता सकते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।